हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स करेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो जो एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल एल्गोरिदम आप लोगों को बताया था और साथ ही साथ हमने 4 क्वेश्चन भी उसमें सॉल्व किए थे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को वो 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और साथ ही साथ वो एल्गोरिदम हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, वो भी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, जो हमने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन किए थे वो सब एक ही पैटर्न के थे। आपने देखा होगा वो नंबर्स बेस पे बेस्ड थे, जिसमें हमें सम गिवन था, प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम था या सम मैक्सिमम था। तो उस टाइप के वो चारों क्वेश्चंस एक जैसे थे। नाउ अब जो हमारे नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं ये मेंसुरेशन पे बेस्ड है और इनफैक्ट इसके आगे के सभी क्वेश्चन ज्यादातर मेंसुरेशन पे बेस्ड हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग जरूर मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज को रिवाइज कर लीजिएगा, तो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो 5th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। भाई मैंने बताया था कि में 2 चीज आपको फाइंड करनी है। तो 2 चीज क्या है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ के पता लग रहा है, गिवन एरिया एंड स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। भाई 2 चीज मिल गई। ये हर क्वेश्चन में होगा स्टूडेंट्स। जो भी आप मैक्सिमम मिनिमम का वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे वहां पे गिवन क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी या मिनिमम क्वांटिटी हमेशा रहेगी। तो इस क्वेश्चन में मिल गया भाई हमें पहले ही गिवन एरिया, एरिया के बारे में वो गिवन कह रहा है और पेरीमीटर के बारे में वो स्मॉलेस्ट। ठीक है ना। अब ऐसा हो सकता है कि काफी बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन समझ में ना आए, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की। तो इसमें कोई वैल्यूज भी गिवन नहीं है हमें, है ना। जो हमने पीछे 4 क्वेश्चन किए थे वहां तो सम हमें गिवन होता था, वहां पे वैल्यू होती थी, है ना, सम इक्वल टू 16, 24। बट यहाँ तो कोई ऐसे नंबर्स है ही नहीं। तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको मैं समझाता हूं आप लोगों को कि इस क्वेश्चन को कैसे समझना है। यहाँ पे एक्चुअली प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद द गिवन एरिया द स्क्वायर हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई एक तो यहाँ रेक्टेंगल्स दिया है और फिर ये दूसरा स्क्वायर भी बोल रहा है, तो क्या रेक्टेंगल स्क्वायर अलग अलग बनाना पड़ेगा? बताइए। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन को अगर समझेंगे ध्यान से तो इसमें जो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है इसको कैसे कनेक्ट करना है आपने कि भाई प्रूव दैट द रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर इफ दे हैव स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। ये सिंपल लैंग्वेज में है, बात समझिए। प्रूव दैट रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स इफ दे हैव स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। बात आ रही समझ में? तो क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रांसलेट करना है आपने कि हमें ये प्रूव करना है कि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं अगर उनका पेरीमीटर स्मॉलेस्ट हो, अगर उनका पेरीमीटर मिनिमम हो, तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। आई बात समझ में? नहीं आई? चलिए कोई बात नहीं, सॉल्यूशन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का कैसे सॉल्यूशन करेंगे। और इनफैक्ट ये लगभग ये सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं। तो एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ये बाकी क्वेश्चंस भी आप अपने आप से बना पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन 5 को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप एक डायग्राम बना सकते हैं, वैसे नेसेसरी नहीं है बट बना भी सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए। भाई ये हमने रेक्टेंगल बना लिया जिसकी लेंथ ब्रेड, तो आप पहले लेट कर लीजिए लेंथ। भाई डायमेंशंस को हम लेट कर लेंगे, कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो लेंथ को मैंने x ले लिया, ब्रेड को आपने y ले लिया, ब्रेड को हमने y ले लिया। ठीक है, डायमेंशंस हमने लेट कर ली। अब क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले आप यहाँ टू प्रूव लिखिए। भाई हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है। रेक्टेंगल इज स्क्वायर। अब यहाँ लिख लीजिए रेक्टेंगल इज स्क्वायर। तो ये कब होगा आप बताइए? भाई जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, x इक्वल टू वाई। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो मतलब ये रेक्टेंगल जो है स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन की मेन चीज पर कि भाई 2 क्वांटिटीज, एक गिवन क्वांटिटी, गिवन एरिया। तो आप लिखिए गिवन यहाँ पे। भाई हमें एरिया के बारे में गिवन बोला है इसने। ठीक है, एरिया क्या होता है भाई? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी एक इक्वेशन बना लीजिए, एरिया को ए से डिनोट कर लिया, x इनटू वाई। ठीक है, अब बात को समझिए कि गिवन क्वांटिटी का यूज कैसे करेंगे। कि जो हमने पीछे 4 क्वेश्चंस किए थे वहां पे सम गिवन था, सम इक्वल टू 16, 24 कुछ भी गिवन था। हम x प्लस वाई करके यहाँ से x या y की वैल्यू हम निकाल रहे थे। देखिए तो जो 16 था कांस्टेंट था तो हमें इजी पड़ रहा था। अब यहाँ पे ये जो 16 का काम है a करेगा बेटा, समझिए। गिवन एरिया लिखा था तो गिवन एरिया का मतलब जो a है वो एक नंबर है, कांस्टेंट है। वो आपको यहाँ से x या y की वैल्यू आपको निकालनी है और वो एक क्वेश्चन में कांस्टेंट की तरह चलेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में सम दिया रहता था, क्वांटिटी होती थी, नंबर होता था, उस नंबर की जगह में हमें a को ही लेके चलना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? तो चलिए सिंपल रखते हैं। पहले आप एरिया को x इंटू वाई लिख लिया। फिर हमें क्या करना था भाई, यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी है, स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमम। तो मिनिमम में क्या चीज है भाई? पेरीमीटर।
पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी, तो 2x प्लस वाई, ठीक है ना। मिनिमम की हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी की इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है, इसी में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। लेकिन भाई क्या बताया था, ये दो वेरिएबल में है एक्स एंड वाई में, तो एक ही वेरिएबल में आना चाहिए। तो एक ही वेरिएबल में आने के लिए इस गिवन क्वांटिटी का यूज कैसे होगा, आगे समझ में अब कि भाई यहां से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए a बाई एक्स। तो जो मैं समझा रहा था कि जो a है वो कांस्टेंट माना जाएगा, आप a एक नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, नंबर जैसे था ना पिछले क्वेश्चंस में, तो यहाँ a कांस्टेंट चलेगा, बस ये ध्यान रखना है। तो देखिए समझिएगा भाई, ये चीज क्या हुई, पेरीमीटर एक ही वेरिएबल में आ गया, जो a है वो कांस्टेंट है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, dp बाई डी एक्स, टू बाहर रहेगा 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये तो 2 बाहर ही रखा हमने, इसका जो सॉल्व करने के बाद माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा a अपॉन एक्स 3। आई होप इतना आप कर पाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले कुछ बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि मैंने काफ़ी नोट किया कि कुछ स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देख करके सॉल्यूशन को नोट करके वो चंपत हो जाते हैं और ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही वीडियो को शेयर करते हैं, और सब्सक्राइब करना तो दूर की बात है। तो मैं उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप इस वीडियो में हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को अगर शेयर नहीं करना तो मत कीजिए, बट आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो आप कमेंट भी कीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरीके से आपका कोर्स पूरा करवाऊंगा अप्लाइड मैथ्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि मैंने ये देखा है कि भाई कुछ मेरी वीडियोस हैं, 4-5 वीडियोस में 2000-2500 व्यूज आ रखे हैं, बट 2000-2500 व्यूज हैं उन वीडियोस में, बट भाई सब्सक्राइबर तो 1000 ही हैं, है ना। मतलब कि बच्चे आते हैं, वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशंस नोट करते हैं और गायब हो जाते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद उनको पसंद ना आए तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया, बट अगर आपको पसंद आ रहा है, आप वैल्यूज देख रहे हैं, क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके माइंड में शायद ये हो सकता है कि भाई ये एक छोटे से बोर्ड के आगे खड़े हो जाते हैं और क्वेश्चन कराते रहते हैं, ना इनका बढ़िया सेटअप है, ना ये कोई टच स्क्रीन बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बस सिंपल सा एक बोर्ड पे लिखा दे रहे हैं। तो शायद ये माइंडसेट हो सकता है कुछ बच्चों का कि जो सब्सक्राइब ना करें। तो भाई जो नहीं सब्सक्राइब कर रहा तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, बस मैं यही बोल सकता हूँ कि भाई आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी आपके ऊपर है भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने सेकंड ऑर्डर कर लिया, हमें पता है क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मैं यहाँ से वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये इस तरीके से हमारे पास 0 के इक्वल रखना है, तो x की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू a आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो एक्स स्क्वायर a आया तो x की वैल्यू √a, ठीक है जी। हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को सेकंड में पुट करना है। तो भाई डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू √a में आप देखिए, बस आपको क्या देखना है कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है और x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, मतलब ये आपका ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या मतलब हुआ, p इज मिनिमम, देखिए हो गया ना प्रूफ, पेरीमीटर जो है वो मिनिमम प्रूव हो गया, ठीक है भाई। अब पेरीमीटर मिनिमम प्रूव हो गया तो एक चीज तो क्वेश्चन में हो गई। अब हमें क्या करना था, जो मेन चीज था, प्रूव रेक्टेंगल इज स्क्वायर। तो इसको हम कैसे करेंगे कि भाई हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है, x इक्वल टू √a जो आ गया है, तो यहां से x स्क्वायर इक्वल टू a है हमारे पास, इसको आप पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 कहां से मिलेगी, देखिएगा स्टूडेंट्स, जो हम गिवन क्वांटिटी में से इक्वेशन बनाते हैं, जैसे ये इक्वेशन है, इसको 1 नंबर दे देना है स्टार्टिंग में ही। आपने नोट किया होगा पिछले 4 क्वेश्चन में भी इस इक्वेशन का यूज लास्ट में हो रहा था, जहां पे हमें सेकंड नंबर निकालना था। तो इसलिए ये अब आगे के क्वेश्चंस में काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। और हम जब एक्स स्क्वायर ए यहाँ पे पुट करेंगे, एक ही जगह में एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और देखिए ये कट गया एक्स, तो देयरफॉर y इक्वल टू एक्स आने का मतलब क्या हुआ कि रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन 6 है, प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। भाई अब समझिए इसको कैसे पढ़ना है, प्रूव दैट ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स इफ दे हैव लार्जेस्ट एरिया। मतलब अगर रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, लार्जेस्ट है, तो वो रेक्टेंगल फिर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो सेम ही क्वेश्चन है लगभग, बस क्या चेंज हो गया भाई कि जो यहाँ पे गिवन था, वो हमें मैक्सिमम दे रखा है इस बार, और जो इस क्वेश्चन में
मिनिमम दिया था वो गिवन कर दिया, तो भाई हम क्या चेंज करेंगे यहाँ पे, गिवन पेरीमीटर कर दीजिए, तो P आ जाएगा यहाँ पे, और पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 2x + y। ठीक है भाई, लेंथ ब्रेड्थ ऐसे ही लिख के स्क्वायर लेकर के यही चीज हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ से अब इक्वेशन हमारी अलग बनेगी, ध्यान दीजिएगा। और मैक्सिमम जो है हमारा, वो मेरे पास एरिया मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, तो यहाँ मैक्सिमम कर लेते हैं एरिया, और एरिया की इक्वेशन XY। तो बताइए क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को डिफरेंशिएट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 इधर भेज देंगे, P/2 - x, ये y की वैल्यू आ गई, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, इसका यूज होगा बाद में, पता है आपको। ये वैल्यू यहाँ पुटअप करिए, a = x × P/2 - x, ब्रैकेट खोल देते हैं, P/2x - x²। ठीक है, इक्वेशन आ गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, dA/dx = P/2 - 2x, सेकेंड ऑर्डर भी साथ साथ कर देते हैं, -2, इसको 0 के इक्वल रखना है। आप स्टेटमेंट प्रॉपर लिख लीजिएगा बेटा। तो यहाँ से देखिए P/2 = 2x, और P = 4x, और x = P/4। हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया भाई। इसको आप यहाँ पे रखिए, देखिए तो एट x = P/4 d² A/dx² क्या आएगा भाई, <0 आ रहा है, -2 ही रहेगा। तो क्लियरली A इज मैक्सिमम, भाई मैक्सिमम तो प्रूव हो गया ना, एट x = P/4। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे कि भाई x की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें प्रूव करना था कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है। तो अब आप क्या कीजिए कि जो ये x की वैल्यू नहीं, अब आप p की वैल्यू पुटअप करिएगा। ये यहाँ से p = 4x आ रहा है ना, तो p = 4x इस इक्वेशन में डाल दीजिए। तो भाई यहाँ पे 4x/2 - x, तो देखिए ये क्या हो गया, कट के क्लियरली पता लग रहा है भाई ये 2x हो गया, -x = y, तो x = y निकल गया स्टूडेंट्स, यानी कि अगेन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो आई होप आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझे होंगे कि भाई क्या यहाँ पे लार्जेस्ट था, क्या गिवन था, गिवन का यूज कैसे करना है, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया, इसमें भी बताया। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो गिवन है, अगर उसकी वैल्यू नहीं है, जैसे कोई नंबर नहीं गिवन नहीं है, तो वो हम उस वेरिएबल को ही कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते चलेंगे। जैसे ये p है, तो p कांस्टेंट की तरह चला यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन सो दैट वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे आपने पढ़ना है, कैसे कनेक्ट करना है। इसमें प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, बात समझिए। ये जो प्रूव दैट है वो इसके साथ कनेक्ट होगा, हमें ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है। कब, द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज, ये जो गिवन वर्ड है हाइपोटेन्यूज के साथ लग रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम किस चीज के लिए बोला जा रहा है, पता लग रहा है आपको, मैक्सिमम किसके लिए बोला जा रहा है, मैक्सिमम पेरीमीटर के लिए बोला जा रहा है। बात समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि इसको ट्रांसलेट करके हम कैसे पढ़ सकते हैं। प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस इफ द पेरीमीटर इज मैक्सिमम एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज गिवन। आई बात समझ में, क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में इस तरीके से पढ़ना है। मैं दोबारा बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस इफ द पेरीमीटर इज मैक्सिमम एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज गिवन। आया समझ में, नहीं आया? वीडियो को देखिएगा दोबारा रिपीट करके कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे ट्रांसलेट करना है जिससे कि इजीली समझ में आए। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको आगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। भाई इस बार हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो गिवन उन्होंने बोला हुआ है, तो पहले तो आप साइड्स को मेंशन कर लीजिए। लेट बेस को हम ले लेते हैं x, और जो इसका हाइट है दैट इज परपेंडिकुलर भी हम बोल सकते हैं इसको मिलते हैं y। ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, तो ये x, ये y ले लिया। हाइपोटेन्यूज h है भाई हमारा पास, ठीक है, हाइपोटेन्यूज को हम h ले लेते हैं। तो अब देखिए जो गिवन क्वांटिटी है यहाँ पे, गिवन हमारे पास हाइपोटेन्यूज ही था, ध्यान दीजिएगा, गिवन हाइपोटेन्यूज ही है h। ठीक, उसके बाद हमारे को इसमें मैक्सिमम बोला है, मिनिमम बोला है। मैक्सिमम क्या चीज है बताइए, क्या चीज मैक्सिमम थी, पेरीमीटर मैक्सिमम है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बताइए पेरीमीटर का फॉर्मूला, P = x + y + h, ये तो होगा ना। इस इक्वेशन को हमें आगे डिफरेंशिएट करना है, लेकिन गिवन का यूज, तो गिवन का यूज कैसे होगा, देखिए h की कोई वैल्यू नहीं है बट वो गिवन कह रहा है, तो जो गिवन होता है वो कांस्टेंट की तरह क्वेश्चन में चलेगा। तो मतलब ये h तो हमें प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, कांस्टेंट हो सकता है।
ये y का हमें x की टर्म्स में लाना है। तो कैसे लाएं, देखिए बहुत सिंपल है, राइट एंगल ट्राइंगल था तो यहाँ पे आप एक आइडेंटिटी पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाया है तो यहाँ से पता लग रहा है कि भाई h तो गिवन था तो ये तो कांस्टेंट की तरह चलेगा। x या y में से किसी की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए y की वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा y की वैल्यू क्या निकल रही है, y इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पुटअप करना है, एक वेरिएबल में आ जाएगा। और साथ ही साथ टू प्रूफ भी इस क्वेश्चन का लिख लीजिए साइड में ऊपर कहीं पे, टू प्रूफ कि भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है हमें। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होगा, जब दो साइड इक्वल होंगी। तो अगेन x इक्वल टू वाई हमें शो करना है। आप लिख लीजिएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने स्टेप्स बताए थे आप लोगों को, वैसे स्टेप्स बना लीजिएगा। तो चलिए अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हैं। तो p इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच, एक्स में आ गया। ये जो h है ये कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि भाई गिवन था ये, जो गिवन क्वांटिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। करिए डिफरेंशिएट भाई, dp बाई डी एक्स, ये हो गया 1, इसका आएगा 1/2 रूट एक्स होता है बेटा रूट एक्स का, और साथ में इसको दोबारा करेंगे तो -2x, चेन रूल से ये 0, h कांस्टेंट था, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। सेकंड ऑर्डर यहीं पे लगा दीजिए, पहले क्वेश्चन टू लगेगा, ध्यान से देखिएगा। सेकंड ऐसे ही रहेगा, ये h है, और फर्स्ट का हम डिफरेंशिएट करेंगे -1, माइनस बीच में लगेगा, सेकंड का प्लस एक्स हो जाएगा। और सेकंड का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 में अगेन, और ये -2x अपॉन में इसका होल स्क्वायर आएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने बताया था कि मेंसुरेशन में डिफरेंशिएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट होने वाली है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम, तो ये टर्म इससे इनटू होगा। तो देखिए 2h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इसके आगे कर देते हैं, समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ये h है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये 2 से तो 2 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, ठीक है। ये माइनस कर दिया, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में ये जो टर्म आ रहा है इसके साथ में ये वाला वैल्यू, ठीक है। ये h है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। और x एक जैसा लग रहा है मेरा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि भाई ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा। तो ये वाला टर्म आप देखिए प्लस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा बस माइनस एच स्क्वायर के साथ में ये वाली वैल्यू, ठीक है। आप इसको नीचे सॉल्व करके नीचे स्टेप में लिख लीजिएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए भाई इसको 0 के इक्वल रखना है, तो चलिए इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। 1 इधर आ जाएगा, -1, तो भाई ये क्या हुआ, +1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा स्टूडेंट्स, ये इधर जाएगा अंडर रूट एक्स एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। आई होप समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2, और एक्स इज इक्वल टू रूट एच बाई रूट 2, देखिए, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पुटअप करके हमें जस्ट ये चेक करना है नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ कि भाई h बाई रूट 2 जो है वो h से स्मॉलर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये स्मॉलर होने की वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो ऊपर नेगेटिव है, वहाँ तो x है ही नहीं। बात समझ रहे हैं, आपको क्या करना है, एट x इक्वल टू एच बाई रूट 2 डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। बताइए कैसे। अब बताया ना मैंने, एच स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की जगह में आप एच बाई रूट 2 पुट करेंगे तो ये एच स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बाई 2 एच स्क्वायर से छोटा ही होगा ना, सब ये टर्म पॉजिटिव आएगी, और ये भी पॉजिटिव, तो नीचे पॉजिटिव हो गया और ऊपर नेगेटिव है, तो भाई नेगेटिव ही आ गया ना पूरा होल टर्म। तो इसलिए लेस देन 0, पी इज मैक्सिमम, भाई पेरीमीटर मैक्सिमम हो गया ना, एक चीज जो मैं बताई थी, ठीक है। अब जो मेन था कि ट्राइंगल आइसोसेलेस करना था, x इक्वल टू वाई करना है, क्या करेंगे सोच बताइए। जो x की वैल्यू आई है उसका यूज करके फर्स्ट में आप पुट करेंगे। देखिए x की वैल्यू को हम इसमें कैसे यूज करेंगे कि भाई हम x को ना करके h की वैल्यू निकाल लेंगे। h की वैल्यू जो आ रही है √2x आ रहा है, ठीक है ना। ये वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, इन इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर, तो भाई √2x का होल स्क्वायर करने पे 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये x स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट स्टेप में करना है स्टूडेंट्स आप लोगों को, रूट कट गया, क्लियरली पता लग रहा है। तो भाई क्या आया हमारे पास बताइए, y इक्वल टू एक्स आ गया। तो देयरफॉर राइट एंगल ट्राइंगल इज
राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारे पास गिवन था इज आइसोसेलेस। प्रूव हो गया? आया समझ में? नहीं आया बेटा? आ जाएगा। इस चीज को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहली चीज क्वेश्चन को पढ़ना इस तरीके से है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, उसको हमें इजी करके पढ़ना है, उसको ट्रांसलेट कर लेना है क्वेश्चन को अपने कन्वीनियंट के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द 8th क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर 8 दे दिया, ये गिवन क्वांटिटी हो गई, वैल्यू आ गई हमारे पास। If one of the side is 3, what are the lengths of other sides for maximum area? देखिए एरिया मैक्सिमम बोल दिया ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना लीजिए भाई। इसकी जो एक साइड है वो हमें 3 गिवन है, एक साइड को हमने x, एक साइड को y ले लिया। भाई आप लेट कर लीजिए, वन साइड इक्वल टू x, सेकेंड साइड को हमने ले लिया y, थर्ड साइड को हमने ले लिया 3 गिवन था। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। आप वन साइड में 3 करके सेकंड साइड x, थर्ड साइड y भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये x, y और 3 हमारे पास 3 साइड्स आ गई। अब हमें पेरीमीटर इसका दे रखा था 8, तो भाई ये गिवन क्वांटिटी में आ जाएगा पेरीमीटर 8। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ 3 साइड्स, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 8 करिए। यहाँ से हमें पता है भाई y की वैल्यू निकाल लीजिए पहले ही, क्योंकि बाद में निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, मैक्सिमम देखिए क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम एरिया बोला जा रहा है। तो यहाँ ध्यान रखना एरिया की इक्वेशन कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे वो हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि भाई हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट के लिए बेस तो अगर हम ले लेंगे कोई साइड, लेकिन हाइट नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। आप लोगों को ध्यान होगा हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज सबको याद होगा भाई, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है रूट के अंदर काफी बड़ी वैल्यू है, तो इससे क्या होगा, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए हम इसमें स्क्वायरिंग पहले कर देंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन होती है तो स्क्वायरिंग कर देते हैं ए स्क्वायर, और ये जो एस है भाई एस आप निकाल लीजिए, सेमी पेरीमीटर p/2 कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ मैं 4 वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए हमारा वन साइड, ये एस हम 4 लेंगे यहाँ पे, फिर 4 माइनस बी अदर साइड सेकंड साइड, और s माइनस 4 माइनस 3। समझ में आई बात? अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर को लेट कर लेना है आपने z। अब ऐसा क्यों भाई, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a dA/dx आ जाएगा, तो वो 2a प्रॉब्लम करेगा, तो 2a ना आए इसके लिए हमने क्या करा, ए स्क्वायर को हमने z कंसिडर कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई अगर z मैक्सिमम होगा तो ए स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और ए स्क्वायर मैक्सिमम है तो एरिया भी मैक्सिमम है। आ रही बात समझ में? तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 4 इसको हम ऐसे ही रखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 और ये y की वैल्यू आप ये पुट अप कर दीजिए। देखिए ऐसे, ये तो 1 हो गया, समझ में आ रहा है। आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा कि इसके ब्रैकेट ये वाले खोलिए पहले, 4 माइनस 5 माइनस 1 और प्लस x, तो भाई इसको आप लिख सकते हैं x प्लस x माइनस 1, है ना। अब दो ऑप्शन है भाई, इसके ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और फिर डिफरेंशिएट कीजिए, या तो यहीं पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इजी अभी हमारे को यहीं पे डिफरेंशिएट करना रहेगा। देखिए कैसे, dz/dx में कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दोनों के लिए। 4 को हम बाहर ही रखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 ही आ जाएगा भाई, ठीक है। फिर प्लस लगेगा बीच में, सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ध्यान से देखिएगा -1 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भाई 4 माइनस एक्स इंटू 1, 4 माइनस एक्स ही हो गया। अब ये x माइनस 1 को -1 से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स, ध्यान दीजिएगा, और ये +1, ठीक है। बाकी का हटा दीजिए। आपने ये नेक्स्ट स्टेप में करना है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। यहाँ से 4 + 1 हो गया 5 माइनस 2x, तो ये हमारा सिंपल dz/dx आ गया फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है भाई। सेकंड ऑर्डर कर दीजिए यहाँ पे, d²z/dx², 4 ऐसे ही रहेगा। देखिए यहाँ से ये 0, ये -2, तो -8 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से देख के पता लग रहा है डायरेक्टली ये -8 आ रहा था भाई, मैक्सिमम ही आएगा z, है, क्योंकि x तो पुट हो ही नहीं सकता। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 5/2 आ रही है भाई, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर स्टेप्स में करिएगा, ये मैंने डायरेक्टली लिखा है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स करके इसको 0 के इक्वल, और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5/2। अब एट x = 5/2 आपको क्या करना है भाई, d²z/dx² की वैल्यू देखनी है। तो ये तो क्लियरली माइनस में आ रहा है, तो लेस देन 0 है, तो z इज मैक्सिमम, ठीक है।
अगर z मैक्सिमम है तो देयरफॉर एरिया यानी कि a स्क्वायर इज मैक्सिमम होगा, पहले a स्क्वायर इज मैक्सिमम एंड एरिया इज मैक्सिमम। तो a स्क्वायर मैक्सिमम है तो एरिया भी मैक्सिमम है। ठीक है, एक चीज ये प्रूव हो गई। अब हमें क्या निकालना था इसमें, अदर टू साइड्स। तो भाई सिंपल हो गया, x की वैल्यू 5/2 आई है, इसको आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो इन इक्वेशन फर्स्ट तो y की वैल्यू भी 5/2 ही आ जाएगी, 5 - 5/2 तो यानी कि 2.5 भी बोल सकते हैं अदर टू साइड्स, या 5/2 हम रहने देंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये चारों एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैं इस वीडियो में इसको यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आए होंगे और क्वेश्चन को किस तरीके से चेंज करके पढ़ा जाता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो कोशिश कीजिएगा कि आगे क्वेश्चन आप ट्राई कर पाएँ। अगर आप ट्राई करके बना पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं कुछ दिनों में वो वीडियोज़ अपलोड करूँगा आगे के सॉल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।